all, myself Rohan Chauhan, and we are on the official YouTube channel of Simla Higher Secondary School. And today I will teach you what is sentence. So let's start. ये सेंटेंस की डेफिनेशन है। सेंटेंस क्या है ये समझने के लिए हम सेंटेंस के डेफिनेशन में छिपे हुए 5 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला चीज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा कंप्लीट सेंस, तीसरा होता है अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, और चौथा होता है कैपिटल लेटर, और पांचवा होता है पंक्चुएशन। तो चलिए पहले को समझते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस का एक एग्जांपल लिखा है। तो देखिए, रवि गोज टू स्कूल, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, और ये सेंटेंस हो गया। दूसरा है कंप्लीट सेंस, यानी कि उसका कोई मतलब निकले। सेंटेंस में कुछ भी हम लिखते हैं तो उसका कुछ मतलब निकलता है। तो देखिए, रवि गोज टू स्कूल यानी रवि स्कूल जाता है, तो ये सेंटेंस का मतलब हो गया। तीसरा है अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इसमें देखिए रवि एक सब्जेक्ट है और गोज जो है वो वर्ब है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जैसे ही इज अ बॉय लिखा है तो यहाँ तो कोई वर्ब नहीं है, तो वो कैसे हो गया सेंटेंस। तो मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब और सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में जरूर होंगे। चौथी चीज होती है कैपिटल लेटर। तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। यहाँ देखिए कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, रवि गोज टू स्कूल। पांचवी चीज है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशंस आर स्पेशल सिंबल्स व्हिच सेपरेट्स द सेंटेंस एंड एस्टैब्लिश रिलेशन विद अनदर सेंटेंस। यानी कि पंक्चुएशन ऐसे सिंबल होते हैं जो सेंटेंस को अलग करते हैं और दूसरे सेंटेंस के साथ उनका रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन जानने के बाद हम ये जानते हैं कि फंडामेंटल बेसिस पे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो फंडामेंटल बेसिस पे सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है क्लॉज और दूसरा होता है फ्रेज। क्लॉज जो होता है सेंटेंस का एक पार्ट होता है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और हमेशा एक वर्ब को कंटेन करता है। यानी कि क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और हमेशा एक वर्ब को कंटेन करता है। क्लॉज के 2 टाइप होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो उसे हम अगली स्लाइड में जानते हैं। तो ये रहा इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को रखते हैं। कंप्लीट थॉट को फॉर्म करते हैं और स्टैंड अलोन, यानी कि ये अकेले ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना देते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और एक वर्ब और एक सब्जेक्ट को रखते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो कंप्लीट थॉट को फॉर्म करता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो फॉर्म नहीं करता है। डू नॉट फॉर्म कंप्लीट थॉट। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो स्टैंड अलोन, यानी मतलब कि अकेले ही सेंटेंस का निर्माण कर सकता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पर ही डिपेंडेंट रहता है, यानी कि डिपेंडेंट ऑन
इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हमने ये जाना कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में सिमिलैरिटी क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ये दोनों सिमिलैरिटी है। ये जो है और डिफरेंस जो है इन दोनों में ये है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है कंप्लीट थॉट को फॉर्म करता है, लेकिन ये नहीं करता है। ये स्टैंड अलोन रहता है, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग अकेले ही बना लेता है, लेकिन ये नहीं बना पाता है। क्लॉज को जानने के बाद अब हम फ्रेज को समझते हैं। फ्रेज में भी क्लॉज की तरह ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें दो अलग चीजें होती हैं, उन दोनों को हम समझते हैं। पहला होता है एड्स मीनिंग टू द सेंटेंस, यानी कि जो फ्रेज होता है वो सेंटेंस को मीनिंग देता है। और दूसरा ये होता है कि डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। Even though it has, even though का मतलब होता है भले ही, even though it has subject, verb और predicate। फ्रेज को हम अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखते हैं 5 डजन बनानास। फाइव डजन बनानास एक फ्रेज है, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिख देते हैं आई बॉट 5 डजन बनानास, तो इस सेंटेंस का कुछ मतलब निकलता है, ठीक है। और अब हम ये समझेंगे कि फ्रेज का इसमें रोल क्या है, ठीक है। 5 डजन बनानास मैंने कहा, अगर मैं इस 5 डजन बनानास को अलग कर देता हूं तो भी आई बॉट का एक सेंस निकल रहा है। इस बात से हमें यह पता चलता है कि अगर फ्रेज नहीं रहता है तो भी सेंटेंस बन जाता है, लेकिन आई बॉट का मतलब तो बन गया कि मैंने खरीदा, ठीक है। लेकिन 5 डजन बनानास ने क्या किया, एक मीनिंग दे दिया कि हमने 5 दर्जन केले खरीदे। आई बॉट मैंने खरीदा, ये तो कंप्लीट सेंस बना दिया, लेकिन 5 डजन बनानास ने क्या किया, उसको एक मीनिंग दे दिया।